कोई आया ना कोई आएगा, क्या करे गर इंतजार ना करे। कोई ऑप्शन ही नहीं, न कोई कभी आएगा इस द्वार पे, न कभी कोई आएगा। क्या करे ना इंतजार करे। आदमी कहता है क्या करे, क्योंकि तुम्हें एक ही द्वार का पता है, एक ही रास्ते का पता है, वही तुम होना जानते हो। उत्थान करो चेतना का, जागो, खींचो अपने को ऊपर की तरफ। दृढ़ता पराक्रम का, संयम का एक द्वीप बनाओ। दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगते हैं और बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ धन की तरफ अप्रमाद की रक्षा करते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम जिंदगी की असलियत को पहचान लो, जिंदगी की सच्चाई को तुम पहचान लो। इस जिंदगी की असलियत को पहचानते ही तुम्हारे कदम दूसरी जिंदगी की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। दुर्बुद्धि मूढ़ लोग प्रमाद में लगते हैं। इससे बड़ी मूढ़ता और क्या हो सकती है कि जिस द्वार पर कभी कोई आया नहीं, वहां तुम बैठे हो प्रतीक्षा करते। क्या मतलब? जिस द्वार पर अभी तक कोई आया नहीं, उस द्वार पर तुम बैठे हो, और वो भी कितने जन्मों से, कितने जन्मों से तुम बैठे रहे हो इस काम वासना के द्वार पर। कब तक बैठे रहोगे? बहुत देर हो गई मेरे दोस्त, ऐसी भी बहुत देर हो गई। अब जाग, अब जागना चाहिए। कितनी बार मर चुके, कितनी बार पैदा हो चुके, फिर भी यह ख्याल ना आया कि जिस वृक्ष में हर बार मृत्यु का फल लगता है, जिस वृक्ष पर हर बार मृत्यु का फल लगता है, तो समझो ये वृक्ष का बीज ही गलत है। तो जागो, तो जागो। जिन्होंने जरा गौर से जिंदगी को देखा है, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने कुछ और ही बात पाई है, कुछ अलग पाई है बात। मैंने पूछा जो जिंदगी को क्या हाथ से गिरे के जाम टूट गया, गिर के जाम टूट गया। जिन्होंने भी पूछा, जिन्होंने भी जरा सा होश संभाला, जरा जिंदगी को गौर से देखा, हाथ से गिरे की जाम टूटा। हाथ से गिर से जाम टूट गया। बेहोशी में ही जिंदगी का जाम संभाला है, बेहोशी में ही जिंदगी का जाम संभाला है। होश आते ही टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पर हो ही जाए तो अच्छा। तुम जिसे जिंदगी कहते हो वह टूट जाए, वह टूट ही जाए तो अच्छा, क्योंकि तुम और किसी तरह जागोगे नहीं। ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारा सपना किसी तरह बिखर ही जाए तो अच्छा, पर तुम अपने अनुभव को झुटलाए चले जाते हो। आदमी अनुभव से कुछ सीखता ही नहीं, तुम अपने सारे अनुभव को भूलते चले जाते हो। कल भी तुमने क्रोध किया था, परसों भी तुमने क्रोध किया था, कुछ पाया भाई? कल भी तुम गुस्सा हुए थे, आज भी हुए हो, कुछ मिला? कुछ भी ना पाया ना। तुम भली भांति जानते हो, किसी की जरूरत नहीं किसी बुद्ध पुरुष की तुम्हें समझाने के लिए कि क्रोध से तुम्हें क्या मिला। कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तुम अनुभव से कुछ सीखते ही नहीं। क्यों? क्या वजह है? क्या अनुभव का तुम कभी कोई इत्र नहीं निचोड़ोगे? आज से व्हाटएवर तुम्हारी उम्र है, 40 साल 50 साल, इतना सारा अनुभव है आपके पास, एक्सपीरियंस, उसका कुछ इत्र नहीं निचोड़ोगे? क्या अनुभव आते हैं और चले जाते हैं? आया और गया। अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, और तुम चिकने घड़े की तरह रह जाते हो, साफ एकदम। तुमने कल भी वासना की थी, परसों भी वासना की थी, आज भी करोगे। कौन से फूल खिले हैं?
कौन से वाद्य बजे हैं, कौन सा उत्सव हुआ है। हर बार थके, हर बार विषाद ने मन को घेर लिया, हर बार पीड़ा का अनुभव हुआ, संताप हुआ, फिर भूल हो गई। ऐसा लगता है कि तुमने अपने को धोखा देने की कसम खा ले रखी है। तुम कहां वस्ल के अरमान कहां, दिल के बहाने को एक बात बना रखी है। तुम्हें भली भांति पता है कि दिल को बहला रहे हो तुम, लेकिन इस दिल का बहलाना बड़ा महंगा सौदा है तुमको। वक्त जाएगा, खाली बहला लो, लेकिन यह सौदा बड़ा महंगा है। जो मिल सकता था तुमने गवा दिया, और जो मिला नहीं और जो मिल नहीं सकता उस द्वार पर तुम हाथ जोड़ के खड़े हो। गजब के भाई। जागो, थोड़े से भी जागोगे तो एक किरण काफी है अंधेरे को मिटाने की। मिट्टी का छोटा सा दिया काफी है, कोई सूरज थोड़ी चाहिए, एक छोटा सा मिट्टी का दिया भी काफी है। लेकिन जिस घर में पहली किरण आ जाए, जिस घर में पहली किरण उतर गई, उस घर में सूरज का आगमन शुरू हो गया। और जिस घर में मिट्टी का दिया जल गया, देर नहीं, जल्दी ही हजार सूरज भी जलेंगे। बस थोड़ी सी किरण भी, जरा सा बोध भी। पर बैठे मत रहो। कोई और इस काम को तुम्हारे लिए न करेगा, तुमको ही करना पड़ेगा। खुद को तुम्ही को करना होगा। इसलिए प्रतीक्षा मत करो कोई आएगा और तुम्हें आशीर्वाद देगा, या तुम्हें कोई सहारा देगा। और किसी के आशीर्वाद से यह न होगा, यह आशीर्वाद तुम्हें स्वयं को ही अपने को देना होगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं पराक्रमी। यही एक पराक्रमी है, उत्थानरत है, सतत ध्यान में लगा, अप्रमत्त, ऐसा जिसका जीवन है वह जीवन ही धार्मिक जीवन है। मंदिर जाने से कुछ ना होगा, ना मस्जिद जाने से कुछ होगा, ना गुरुद्वारे जाने से कुछ होगा, ना चर्च जाने से कुछ होगा। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, कहीं और खोजोगे तो व्यर्थ समय गया तुम्हारा। और सब जगह तुम खोज भी चुके हो, जाके आए सारे तीर्थ, मिला परमात्मा? कितना तुम भटके हो, कितने लोकांतर में, कितनी योनियों में। तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है कि बहुत बार तुम मरे हो और बहुत बार पैदा हुए हो। हाँ, एक गोष्ट याद नहीं है तुमको, कितनी जीवन स्थितियों में तुम गुजर चुके हो। अब एक काम और एक कर लो कि अपने भीतर खोज लो। जिसने उसे वहां खोजा वहां कभी खाली हाथ नहीं आया। एक बार खोज लो अपने भीतर, तुम खाली हाथ न लौटोगे वहां से। और जिन्होंने कहा और खोजा उनके हाथ कभी भरे नहीं। जिन्होंने कहा और खोजा नहीं उनके हाथ कभी भरे नहीं, लेकिन जिन्होंने कहा और खुद खोजा वह कभी खाली हाथ लौटे नहीं। उम्रे दराजे मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराजे मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजुओं में कट गए 2 इंतजार में। जो थोड़ा बहुत समय बचा हो उसे अब आरजू में और इंतजार में मत लगाओ। हो गई भाई उम्र 60, 70, 80, 50, व्हाटएवर तुम्हारी, अब थोड़ा सा ही समय बचा है, उसे अब आरजू में और इंतजार में मत लगाओ। अब उसके भीतर के होश को जगाओ। अब उसके भीतर के होश को जगाने में, भीतर की चेतना को उठाने में, भीतर के परमात्मा को पुकारने में लगाओ। और पुकारते ही वह उपलब्ध होगा। बस तुम्हारी पुकार की देर है, तुमने पुकारा वह आया। क्योंकि केवल विस्मृति ही
हुए तुम्हें, बस तुम्हें पता नहीं है, उसे तुमने कभी खोया नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हारे पुकारने की देर है बस।